मैं चाहूँगी गालिब आप वापस अपनी सीट पे आ जाएं और मुझे आप दोनों डॉक्टर से ये सवाल भी पूछना है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें घुटने की ट्रांसप्लांट की तरफ जाना नागुज़ीर हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। एडवांस्ड आर्थराइटिस कहते हैं, जबकि जोड़ हड्डियों की जो जोड़ की सतह होती है उसके ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। तो वो कार्टिलेज चिकनी होती है जिसकी वजह से जोड़ स्मूथली रन कर रहा होता है, उसमें कोई रगड़ नहीं होती। लेकिन जब उसमें चिकनाई में कमी आ जाए और कार्टिलेज थिन आउट हो जाए, फिर बोन टू बोन यानी कि हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, यानी कि गैप जब ख़त्म हो जाता है जोड़ का, तो फिर हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं, आ जाती है। हाँ। तो वो फिर मुसलसल तकलीफ़ का बायस होती है। तो उस सूरत हाल में फिर मरीज़ अक्सर ये कहते हैं कि मैं रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा, जो मैं जितना मैं चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही। और तो उस सूरत हाल में हम कहते हैं कि इसका एक ऑप्शन ये है कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया जाए। टोटल नी रिप्लेसमेंट से मसनूई जोड़ की सतह हम डाल देते हैं जोड़ के अंदर, जिसकी वजह से जोड़ की मूवमेंट बहाल हो जाती है और मरीज़ बगैर तकलीफ़ के चलने के काबिल हो जाता है। अच्छी सक्सेस रेट है कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत आम हो गया है। लेकिन यह है कि मसनूई जोड़ मसनूई होता है, उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाजमी होती हैं, यानी कि एहतियात ज़रूरी होती है। भागना तो मना हो जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मना हो जाती हैं, वॉकिंग अलाउड होती है, फास्ट वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठना मना हो जाता है। तो इसलिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। हमारे यहाँ ज़मीन पे बैठने का रिवाज काफ़ी है, बूढ़ी उम्र में भी लोग चाहते हैं कि ज़मीन पे बैठ सकें, मुख्तलिफ वजूहत की वजह से। खाना बैठना वो भी है, नमाज भी है, बाथरूम में भी नीचे बैठने की आदत होती है, तो वो चीज़ें मना हो जाती हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिसमें कि ऑस्टियोटमीज़ कहलाती हैं। उन ऑपरेशन में हम जोड़ की सतह नहीं चेंज करते, तो उनमें तकलीफ कम बेहतर हो जाती है, वो नी की अलाइनमेंट को बैलेंस करने के लिए होते हैं। तो वो जिन केसेस में उनकी इंडिकेशन बनती है उनमें अगर किया जाए तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है उससे, और वो कई साल तक बेहतर रहते हैं। कभी कभार नी रिप्लेसमेंट की स्टेज से बच भी जाते हैं वो लोग। सही। और जो हमें कहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए जब हमारी हड्डियाँ कड़कड़ कर रही हों? अक्सर मैं लोगों को देख लो उठ रहे बैठे होते तो आवाज़ आ रही होती है। देखिए, कड़कड़ तो बेसिकली जो लिगामेंट्स और टेंडन्स जो कि मसल को अटैच करते हैं हड्डी पे, उसके अंदर जब स्टिफनेस हो जाती है उससे वो जो जिसको हम क्रेपिटस मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, आप कड़कड़ाहट कह रही हैं। कड़कड़ाहट का मतलब ये नहीं है कि कोई मेजर प्रॉब्लम है। आई थिंक कि ज़रूरी बात जो सब लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें अपनी हड्डियों का, अपने मसल्स का, अपनी बोन्स का ख्याल बहुत अर्ली ऑन शुरू कर देना चाहिए। अपने बच्चों को इन देयर टीन्स, इन देयर अर्ली 20s बताना शुरू कर देना चाहिए कि भाई देखो, आगे जाके अगर तुमने इन मसले मसाइल से बचना है तो अभी से रेगुलर एक्सरसाइज, वेट अपना मेंटेन करें। देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि BMI विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स, वो एक रेंज होता है वेट जो हेल्दी वेट होता है, जिसको हम 19 से कहते हैं 25 तक। उससे ज़्यादा हो वो भी ठीक नहीं है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए। उससे कम हो वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज अगर आप औरतों में देखिए रिस्क फैक्टर्स ऑस्टियोपोरोसिस का, तो वज़न का कम होना भी, बहुत कम होना भी एक रिस्क फैक्टर है। सो लड़कियों को, छोटी लड़कियों को बताना ज़रूरी है कि अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्थी, विटामिन डी, कैल्शियम, एक नॉट जस्ट कैल्शियम, विटामिन डी, जैसे डॉक्टर ताजवीन ने कहा, और भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं। सो बहुत बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी उम्मे अब आप आ जाएँ किचन काउंटर की तरफ और फिर हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, वो जैसे इन्होंने वेट की बात की, तो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि ख़वातीन भी कहती हैं कि अगर अपना ख्याल कर रही हूँ तो भी कहती हैं कि एक टाइम पे आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें। और बहुत से लोगों को लगा था शायद वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स बनना शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपकी आप ज़्यादा देर जवान आप इसे रह सकते हैं। हाँ जी उम्मे, पहली चीज़। अच्छा जी, एक चीज़ बनाने से पहले एक छोटी सी बात करूँगी। हम बड़ी बातें कर रहे हैं कि बच्चों के लिए, और कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, दूध नहीं पीते, सब्जियां तो खाते ही नहीं है, तो उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और मैं माएँ अब आके जब शिकायत करती है तो पहले जो 2 साल हैं उस वक्त बच्चों को उस चीज़ के वो जो टेस्ट जो बर्ड्स डेवलप होते हैं उनको उस वक्त ज़बरदस्ती खिलाएं, आदत डालें, अपने साथ बैठ के खिलाएं ताकि बच्चा खाए। बड़े होने के बाद तो वो नखरे करेगा। बच्चे ने ज़िंदगी, मतलब माएँ बड़े मज़े से कहती है कि मेरे बच्चे ने कभी दूध पिया ही नहीं जब से मतलब फीडर छोड़ा है, और फ्रूट्स तो कभी चखते ही नहीं। इनकी तबीयत खराब हो जाती है फ्रूट्स को देख के, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बच्चे भी आजकल अच्छे नहीं आ रहे उम्मे, ये भी तो माने ना, ये बच्चे बहुत ढीठ, बहुत जिद्दी आ रहे हैं। बच्चों हम इनको मार भी नहीं सकते, हमने तो कूट खा लिया अपने माँ बाप से। ये बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं इनको ट्रॉमा हो जाएगा, उनको कुछ नहीं कहना। नहीं, आपने 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उन बच्चों को उस वक्त समझाना है और खिलाना है। अच्छा जी, बात हो रही है, सबसे मेन जो चीज़ है वो है इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है।
तो हमारे आयुर्वेदिक के अंदर जो है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इस्तेमाल होती है और जो मेरी बड़ी आजमूदा रही है वो है लहसुन का खोया। लहसुन के अंदर जो है ज़ाहिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लहसुन मौजूद होता है। इसको हम दूध में पकाते हैं और दूध में पका के खूब अच्छी तरह से इसका खोया बनता है। अच्छा, दूध कौन सा लेना है? सबसे पहले बकरी का दूध है, दूसरे नंबर पे जो है आपने गाय का दूध लिया है, फिर ऊँट का दूध है, आखिरी नंबर पे आता है भैंस का दूध जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप ये दवा बना रहे हैं तो आपने बकरी का, गाय का या ऊँटनी का जो दूध लिया है उसको लिया है आपने तकरीबन 1 किलो के करीब जो लीटर दूध है उसमें आप 1 पाव लहसुन लेंगे। लहसुन भी आप देसी लहसुन लेंगे। देसी लहसुन लेके आपने रात को गर्म पानी में भिगो दिया, छोटे छोटे से होते हैं। सुबह जो है आपने इसको सिंपल दूध को उबलने रखा, उबलने के बाद जैसे उसमें जोश आएगा इसमें लहसुन डाला है और उसको हल्की आंच पे रख दिया है। उसमें आपने लकड़ी का चम्मच चलाते रहना है क्योंकि वो चिपक ना जाए। दूध फट जाएगा और वो बिल्कुल लहसुन घुल के पक के बिल्कुल खोया बन जाता है। ये इतना कि दूध घुला मतलब खुश्क हो जाएगा। ये किसी जार में भर के रख लीजिए। 1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम, छोटे वाला चाय का चमचा। जिनको भी जॉइंट्स का इशू है वो ये खाना शुरू कर दें। ये आप मेडिसिन के साथ भी खा सकते हैं। ये हर तरह की स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन जो है या पेन है, ये उसको बहुत जल्दी आराम देता है। वो बहुत सारे लोग जो उठने बैठने से भी कासिर होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद उनकी मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है। और क्योंकि आपने बोला कि इसको हम डॉक्टर्स की मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, इसका मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नो साइड इफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़, ये मुश्किल काम है हलवा बनाना या खोया बनाना। इसका आसान तरीका क्या है कि आपने आधा कप दूध लिया है, उसको गर्म करने रख दिया है और उसके अंदर लहसुन जो है तकरीबन 2 जवे, आधे कप के अंदर 2 जवे लहसुन, लेकिन लहसुन जो है देसी है तो बहुत अच्छा, वरना जो भी है उसको काट के डालेंगे। इसके एलिसिन जो है वो काटने के बाद ही रिलीज़ होगा, साबुत में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे वो जोश आएगा आपने इसको डाला है, थोड़ा सा गर्म किया, 1 से 2 जोश आया और ये दूध जो है दिन में 1 बार या चाहें तो 2 बार पीना शुरू कर दें। जिनको बहुत जोड़ों की तकलीफ़ रहती है, जिनके घुटने सूजे रहते हैं, ये पीना शुरू करें। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत मतलब मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तीसरी बात जो आती है इंपॉर्टेंट, वही कि ज़ाहिर सी बात है कि सूजन भी है, बॉडी के अंदर विटामिन डी भी कम है, कैल्शियम भी कम है। उसके लिए क्या किया जाए? काला तिल, सफ़ेद तिल हम कहते हैं कैल्शियम का ख़जाना है। काले तिल जो हैं ये बेस्ट सोर्स हैं कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और इसके अलावा जो है ना तमाम विटामिन जो इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि हड्डियों के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका तरीका क्या है कि सिंपल आपने 1 छोटा चाय का चमचा काले तिल डाले और इसको पानी भर के रात भर रख दिया है। ठीक है, ये रात भर भीगा रहेगा, सुबह उठ के आपने सिर्फ इसको छान के पी लेना है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए 2 वीक्स कीजिए या 3 वीक्स। 3 वीक्स यानी कि 21 डेज। हाँ, उसके बाद आपने लाजमी गैप करना, अपनी बॉडी को उसका यूज टू नहीं करना, आदी नहीं बनाना है। ये आप पीना शुरू करें, 15 दिन या 21 दिन के बाद आप छोड़ दीजिए, अपनी बॉडी को नॉर्मल रूटीन में चलने दीजिए। इसके साथ ही एक छोटा सा मतलब एक ऑयल बनता है, मैं आपको बता देती हूँ, इसी का बनता है। ये तो आपने पीना है, इससे इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपकी जो ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपके जो है दर्दों में आराम आना शुरू हो जाएगा। तिल का तेल हमने लेना है। तिल के अंदर जो है काले तिल का तेल लेंगे हम। इसके अंदर यूकलिप्टस ऑयल डालेंगे हम, तकरीबन आधे कप ऑयल तिल के तेल के अंदर 1 चमचा यूकलिप्टस ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। अच्छा, पहले तेल गर्म कर लेंगे। जी। तेल गर्म करने के बाद इसमें हम वही काले तिल डालेंगे 1 चमचा और ये है कस्तूल बहरी, कॉस्टस रूट। ठीक है, ये साबुत ले लें या इसको थोड़े से टुकड़े छोटे छोटे करके ये डाल के आपने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें आपने चूल्हे से उतार के फिर आपने यूकलिप्टस ऑयल डालना है। ठीक है, ये बेहतरीन तेल बन गया है हर तरह के दर्द को आराम देने के लिए। वही वाली गालिब की बात, मसाज नहीं करना, लगा के सिर्फ आपने कोई कपड़े से उसको ढक देना है ताकि थोड़ी सी गर्माइश मिल जाए। ये बेस्ट चीज़ है। इसके साथ साथ आपने एक मिक्सचर बनाना है, उसमें काली मिर्च होगी, सौंठ आपने लेनी है, जी, आपने ज़ीरा लेना है और मुलैठी लेनी है। ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेके इसका पाउडर बना लिया। हर खाने पे छिड़क के खा लीजिए। आप इसको जो है तकरीबन 1/4 चमचा रात गर्म पानी से खा लीजिए। ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म करेगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द जो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। खानों में तेज़ पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि हर तरह की सोजिश को ख़त्म कर देता है। जैसे उम्मीद वो बात कर रहे थे ना गालिब के, हमारे यहाँ तो ये समझ जाते हैं कि मसाले ज़्यादा समझे जाते हैं, लेकिन बाहर इसको हर्ब्स कंसीडर
किया जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, अब कि- मुलेठी और तेज़ पत्ता जी ऐसी प्यारी चीज़ है ये जॉइंट्स के लिए कि अगर आप सिर्फ इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दें, इसमें आप जैसे गालिब ने कहा लौंग डाल दें और आप इसको पिए, चाहें तो शहद से इसको मीठा कर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि आपके दिल से, मतलब बुजुर्गों के दिल से दुआ निकलती है। सही, ज़बरदस्त। आपकी भी जैसे सारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, मैं क्योंकि अब हमारा ज़रा आपसे रुखसत लेने का भी, आ जाए उम्मीद, आज आप जाए बैठे, आपसे रुखसत लेने का भी टाइम हो गया है, तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी, देखिए नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड मिल्क। आपके आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाएं, और दूध अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है, इसको मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है। अपने आसपास, अपने डोमेस्टिक हेल्थ में देखिए, अपनी हाउस हेल्थ में देखिए कि इफ़ दे कैन अफोर्ड इट और नॉट। और अपनी अगर ये दूध, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई सदका, वो लोग अक्सर कहते हैं ना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, सो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई सदका हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे, और ये लोगों की बोन्स के लिए अच्छा है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश क्या करें, जब आप डोनेट करने के बारे में सोच रहे हो या सदका देने के बारे में सोच रहे हो, तो लोगों को दूध भी जो है ना वो सदका ज़रूर करें।